नमस्कार, ENA न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरुण सैयद। मुस्लिम आरक्षण को लेकर AIM काफ़ी तीव्र ऐसे भावनाएं लेकर चल रहे हैं। खासतौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। पिछले में MIM के MP जो इम्तियाज़ जलील MP हैं औरंगाबाद से, उन्होंने एक तिरंगा रैली निकाली और सभी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और शोर शराबा किया कि मुसलमानों के रिजर्वेशन मिलना चाहिए इसके कारण। और उन्होंने ऐसा कहा था कि हिवाड़ी जो अधिवेशन होता है, उस हिवाड़ी अधिवेशन में वो बड़ा हंगामा भी करेंगे। जो हिवाड़ी अधिवेशन होता है वो हमेशा नागपुर में होता है महाराष्ट्र के, और इस बार मुंबई में हुआ मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के कारण। इसी के चलते मेरे साथ आज महाराष्ट्र कोर कमेटी के एक्स सदस्य एडवोकेट मोहम्मद अली शेख मौजूद हैं। आइए सभी इन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल होने वाला है, और जो फ़िलहाल जो माहौल है चुनाव से पहले का, जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर माहौल गरमाने का काम MIM कर रही है। स्वागत है आपका ENA में। थैंक यू। किस तरह से ये चुनावी स्टंट कहा जाएगा तो ऐसा पॉसिबल है, ये स्टंट करने में MIM लगी है महाराष्ट्र में? नहीं सर, ये कोई स्टंट वस्टंट नहीं है। क्या आप और हम ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की हालत सबसे बदतर है? ये एम्पिरिकल डेटा है। सारी सरकारों के पास, देश में कई सरकारें आई, उन्होंने मुसलमानों के हालात के ऊपर रिपोर्ट्स बनाई। उन रिपोर्ट्स की उन कमीशंस की रिपोर्ट्स आई। उन रिपोर्ट की बुनियाद पर ये आज के मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। अगर उनके लिए रिज़र्वेशन की हम मांग करते हैं तो ये कैसे ये हो सकता है? ये बिल्कुल जो नीड है, जो ज़रूरत है, ये मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मुसलमानों को यहाँ पे रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा तो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में हम कैसे लाएंगे? पिछड़ों को हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे? मुसलमानों को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिज़र्वेशन देना बहुत ज़रूरी है। और इसी मांग को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में स्टंट कर रही है, ऐसे भी लोगों में चर्चा है। सिर्फ MIM स्टंट कर रही है मुसलमानों के मुद्दे को लेकर। ठीक है, अगर हम सीरियस नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि हम स्टंट कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास डेटा है ना। सरकार के पास डेटा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत बद से बदतर हुई है, दलितों से बदतर हुई है। मान लीजिए हम स्टंट कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार का ये काम है कि उसकी रियासत में बसने वाले हर धर्म, हर जात के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाए, जो पिछड़े हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाए। ये सरकार का काम है। आपके पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में सभी ज़िलों में मोर्चे निकाले गए, तिरंगा रैली MP ने निकाली, और आपके MP ने कहा था कि हिवाड़ी अधिवेशन में हम स्टंट करेंगे। क्या स्टंट किया उन्होंने? ऐसा तो कोई ट्वीट वगैरह नहीं किया उन्होंने। अब ये आप कह रहे हैं, मुझे तो पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया है, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब बहुत होशियार आदमी हैं। अगर वो कोई मसले पर हाथ डालते हैं, किसी मसले को हाथ में लेते हैं, तो उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं और उसको हासिल करने तक वो खामोश नहीं बैठते। अब आप कह रहे हैं, हो सकता है उसके पीछे कोई रणनीति हो। कब और कहाँ पर, किस वक्त में, किस मसले को उठाना है, वो बेहतर जानते हैं। हिवाड़ी अधिवेशन में कुछ आपके MLAs लोग कुछ करने वाले थे, ऐसे भी मुसलमानों के लोगों में चर्चा है। नहीं, बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के आरक्षण के साथ है। हम असेंबली हो, पार्लियामेंट हो या मैदान हो, हर जगह पर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए मुसलमानों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क्या रणनीति है महाराष्ट्र को लेकर? आने वाले दिनों में चुनाव का माहौल होने वाला है महाराष्ट्र में, और त्रिमूर्ति सरकार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वही रणनीति होगी जो वहाँ पर तेलंगाना में उनकी मुसलमानों के ताल्लुक़ से रणनीति है। जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तेलंगाना में, आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के मुसलमानों से कम तादाद है तेलंगाना के मुसलमानों की। उसके बावजूद वहाँ के मुसलमानों को 4.5% रिजर्वेशन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी का असर है। तो महाराष्ट्र में भी अब हमारे 2 MLA हैं, एक MP साहब हैं। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर भी वही कोशिश करने वाले हैं और अल्लाह हमको ज़रूर कामयाबी देगा। नांदेड़ के सैयद मोइन भी और आप भी MIM से दूर रहे काफ़ी दिन, ऐसा क्यों?
जहाँ कहीं पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकत से काम करती है तो वहाँ की एनसीपी और कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी, उनको ये लगता है कि अब ये लोग आए हैं तो हमारा कैसा होगा। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, साजिशें करने लगते हैं। और एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, इनकी साजिशों का ही नतीजा है कि जहाँ कहीं पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताकत से काम चलता है वहाँ पर साजिशें होती हैं और वही साजिशों के शिकार हम हुए हैं। इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र का दौरा करने वाले ऐसे भी लोगों में चर्चा है मुस्लिम आरक्षण को लेकर। इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र में दौरा करने वाले हैं, ख़ासतौर पे रैली निकालने वाले हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। उन्होंने तो यही कहा है कि ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ज़रूर वो एक तिरंगा रैली जो है वो तो शुरुआत थी। पूरे महाराष्ट्र से मुसलमानों को इस आरक्षण के ताल्लुक से जागरूक करके जब तक ये रिजर्वेशन नहीं मिलता तब तक हम लड़ते रहेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब ने यही कहा है। पहले भी आप लातूर डिस्ट्रिक्ट के ज़िलाध्यक्ष थे और आप भी नए से अभी भी चुने गए हैं। क्या रणनीति है ख़ासतौर पे आने वाले चुनाव को लेकर, नगर निगम का हो या महानगर निगम का हो? डेफिनेटली लातूर ज़िले में बहुत सारी असुविधाएं हैं। उन असुविधाओं को लेकर हम अवाम के बीच में हैं और यकीनन अवाम हमको जीत दिलाएगी। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज से 5 साल पहले आप जानते होंगे कि उस वक्त हमारी पार्टी ताल्लुक़ों में उतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की अवाम ने हमको जीत दिलाई। जलकोट, देवनी, वहाँ से हमारे मेंबर्स चुनकर आए। अब तो हमारे पार्टी के बगैर कोई डिबेट भी नहीं होती, हमारे पार्टी के बगैर कोई चैनल भी नहीं चलता। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अवाम हमारे साथ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लातूर ज़िले का हर इलेक्शन पूरी ताकत के साथ फाइट करने वाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों को कैंडिडेट देती है क्या? नहीं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, दूर का नहीं है, अपने ज़िले का। लातूर में सबसे पहले अगर हमने खोला है तो ललिताबाई गायकवाड़ से हमने खाता खोला है। ललिताबाई गायकवाड़ तो मुस्लिम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी का नाम है और उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री को मिटाया नहीं जा सकता। हमारी पार्टी सबकी पार्टी है। हमारे पास हर आदमी के लिए रास्ते खुले हैं हमारे पार्टी के लिए। क्या रणनीति होगी आने वाले नगर निगम में और महानगर निगम में, खासतौर पे आपकी रणनीति क्या होगी? लातूर में इतने बरस हो गए इस ज़िले को ज़िला बनकर, लेकिन आज भी ये ज़िला देहात से कम नहीं है। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, पानी की लाइन, ये कुछ नहीं है, कचरा नहीं उठाया जाता। तो आज भी ये जो ज़िला है किसी देहात से कम नहीं है। यहाँ के राजनेता बड़े हो गए लेकिन ज़िला हमारा जस के तस है। आप अगर देखेंगे कि इस ज़िले को बड़े बड़े नेता मिल गए। इस ज़िले ने कई नेताओं को निखारा, दिल्ली भेजा, किसी को महाराष्ट्र में मुंबई भेजा, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाया। लेकिन उन मंत्रियों ने लातूर को क्या दिया? शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब हैं, विलासराव देशमुख साहब थे, अब अमित देशमुख साहब हैं, संभाजीराव पाटिल साहब हैं। इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन इतने बरसों से आज तक लातूर के पानी का भी मसला हल नहीं हुआ। आप जानते हैं कि लातूर किस लिए मशहूर हुआ था? अरे वो जिसको ट्रेन से पानी आया था वो लातूर। आप कहाँ से हैं? लातूर से। वो लातूर जिसको दिल्ली से पानी आया था ट्रेन से। अगर इतने बड़े बड़े नेता हमारे पास हैं और हमारे पास अगर पानी का मसला है तो ये नेताओं के नेतृत्व में दम नहीं है। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जैसी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जैसी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। धन्यवाद हम उनसे बातचीत करने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सिर्फ मुस्लिम लोगों की पार्टी नहीं है, पिछड़े जमात के लोगों की ये पार्टी है। और आने वाले दिनों में जो लातूर के चुनाव होंगे, नगर निगम के और ये महानगर निगम के, इन चुनाव में जीत हासिल कर एमआईएम पार्टी का झंडा लहराएंगे फिर से, ऐसा एडवोकेट मोहम्मद अली शेख इन्होंने कहा है। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।